स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न कोडिंग विद भाई में। मैं हूं रोहित आज़ाद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छा ही रहना चाहिए भाई। चलिए भाई, आज एक और नया सेशन स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट जेएस के अंदर। नेक्स्ट जेन 13.4 हमारे अंदर ऐप पे राउट्स आ चुका है, स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो अभी बेसिकली ना फ्रंट एंड डेवलपर के जीवन में काफ़ी सारे फॉर्म्स आते हैं जो कि आप वेब डेवलपमेंट में फॉर्म बनाते हो, और फॉर्म का आपके पास यूज़र से आप डेटा लेते हो, डेटा इनपुट करते हो, वैलिडेट्स करते हो फ्रंट एंड पे, और फिर आप उसको बैक एंड में भेजते हो एज ए एपीआई के थ्रू। तो यानी कि बैक एंड पे कोई भी हमारा जंक डेटा नहीं गया, हमारा सारा करेक्ट डेटा गया है। तो अभी आज ना हम नेक्स्ट जेएस में फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म के साथ हम एपीआईज भी बनाएंगे, और एपीआई के साथ हम मोंगो डीबीज का स्कीमाज यूज़ करेंगे। स्कीमाज भी बेसिकली क्या होता है, आपके डेटा को फिल्टर मतलब कि एक तरह से वैलिडेशन करता है कि जो चीज़ डीबी में इंसर्ट करनी है, पहले स्कीमाज चेक करता है कि उसका टाइप क्या है, मिनिमम लेंथ जो हम उसको डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम फॉर्मेट एसेट्रा, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप वही npx करते हैं, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप नेक्स्ट जेएस कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है भाई, टाइप्सक्रिप्ट यूज़ करनी है, यस ESLint यूज़ करना है, यस Tailwind CSS, यस Tailwind CSS यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा ब्यूटीफाइल थोड़ा सा यूआई बन जाए। एक्स्ट्रा सी डायरेक्टरी यूज़ करनी है, नहीं भाई ऐप डायरेक्टरी यूज़ करनी है हमें। ऐप राउटर, यस ऐप राउटर यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट इसको नो कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सी है। इसके बाद भाई हमें मोंगोज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मोंगोज हमारा क्या है, npm i मोंगोज, ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है भाई, जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट कुछ सेकंडों में कंप्लीट हो गया, देखा cd स्पेस नेक्स्ट जेएस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हम चले गए, npm i मोंगोज, हमने इसको सेव कर देते हैं ताकि पैकेज डॉट जेसोन में हमारा ये स्टिल रहे। ठीक है भाई, चलते हैं। हमारा npm रन डेव इंस्टॉल हो गया, हमारा मोंगोज भी npm रन डेव कर देते हैं। नेक्स्ट जेएस कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा आ गया है। अब आप देखोगे पैकेज डॉट जेसोन में क्या क्या इंस्टॉल किया इसने। नेक्स्ट जेएस कॉन्टैक्ट फॉर्म है वर्जन 1.0, और भाई आपका यहाँ पे इसने देख रहे हो नेक्स्ट इंस्टॉल किया 13.4.12 जब आप में वीडियो देख रहे होंगे, और फिर रिएक्ट हमारा वर्जन है 18.2। सिंपल है भाई, Tailwind CSS भी इंस्टॉल की इसने यहाँ पे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। आपको पता ही है कि भी ऐप फोल्डर हमारा है, यहाँ पे हम सारा अपना काम करते हैं, यूआईस वाला सारा रेंडर्स वगैरह। और पेजेस के अंदर ये हमारा मेन पेज है जो कि पेजेस आप यूज़ करते हो। ठीक है, सारा ये कंटेंट हमारा रन करेगा, सर्वर एंड से लेके आएगा। अगर मैं लोकल होस्ट पे चेक करूँ तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, तो आप देखोगे लोकल होस्ट में जाके तो देखो मेरा पेज रेंडर्स हो रहा है ये। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के और इसको हटा दूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ओनली h1 लिखूँ, हेलो नेक्स्ट जेएस भाई, रिएक्ट नहीं, हेलो नेक्स्ट जेएस एपीआई। ठीक है, आ गया ना हेलो नेक्स्ट जेएस एपीआई। देखो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भाई कुछ नहीं है, ग्लोबल डॉट CSS में जाओ और इसको यहाँ से उठा के सारा हटा दो, ये ख़त्म, मेरा बैकग्राउंड आ गया वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट की जगह ना मुझे कुछ चेंज करना भी यहाँ पे ना बैकग्राउंड। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ना मेरी भैया Tailwind की CSS से आ चुकी है, इंपोर्ट हो गई सारी की सारी। तो मुझे यहाँ पे एक यूज करनी है लेयर। अब लेयर के अंदर मुझे किस में डिफाइन करनी है, बॉडी के अंदर। अब भाई बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, अप्लाई। ठीक है भाई, अप्लाई बीजी स्लेट मेरा चला गया यहाँ पे 900 यूज़ कर लेते हैं, और टेक्स्ट वाइट यूज़ कर लेते हैं। सिंपल, देखो आ गया ना मेरा बैकग्राउंड बीजी स्लेट टेक्स्ट वाइट आ गया। अब नेक्स्ट हम पेज डॉट JSX पे जाते हैं भाई। यहाँ पे हेलो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ड्यू क्लास नेम, और क्लास नेम यहाँ पे हम h1 यूज करेंगे, और इसके नीचे हम फॉर्म लेके आएंगे। तो देखो जो हमारा मेन यहाँ पे आ गया, मुझे इसको यूज करना है। क्या यूज करना है मुझे, यहाँ पे क्लास यूज करनी है w.full। ये हमारी Tailwind की क्लासेस है। मैक्स वेट्स स्क्रीन में ले लेता हूँ, यहाँ पे LG कितनी है 1024, MD ले लेते हैं 768, या LG ले लेते हैं 1024। ठीक है, और मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो क्या देगा मेरे को, ऑटो कर देगा मार्जिन। सिंपल है भाई, ऑटो आ गया ना। अब हम एक काम कर देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल
फ़ॉन्ट और भाई पैडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे इसको 8 पिक्सल्स, ठीक है। हेलो नेक्स्ट जेएस आ गया। और इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा ब्यूटीफुल लगे, ठीक है भाई, ब्यूटीफुल आ रहा है। तो इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं हम यहाँ पे कि हमें क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट विद नेक्स्ट जेएस एपीआई, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट डॉट जेएस कर देते हैं भाई यहाँ पे ना, ठीक है। सिंपल आ गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट विद नेक्स्ट जेएस एपीआई। चलिए भाई अब हम एक देखो सबसे पहले क्या है, कॉन्टैक्ट हमारा बनेगा, ठीक है बनेगा, बट कॉन्टैक्ट जो होगा वो यूजर इंटरेक्शन पे जाएगा। मतलब कि उसमें हमारा देखो सर्वर साइड में ना ऐप के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं सारी वो सर्वर एंड पे रेंडर होके आती हैं। पहली बात तो ये, मुझे क्या है कि जो फॉर्म है वो यूज़र इंटरेक्शन पे उस पर कुछ इवेंट लगाना है, चेक करना है, वैलिडेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो वो हमारा क्लाइंट हैंड पे जाता है, ठीक है। या तो मैं इस कंपोनेंट को क्लाइंट हैंड पे रेंडर करवाऊँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ कंपोनेंट बना लेते हैं इसी पे ही, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर एक मैंने फाइल बनाई form.tsx, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूज कर दिया यूज क्लाइंट, ठीक है भाई। बस सिंपल इतना करना, मुझे यूज क्लाइंट यूज करना है तो मेरा एक कंपोनेंट क्लाइंट हैंड पे रेंडर होगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट भाई, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कॉन्स्ट फॉर्म कंपोनेंट्स इक्वल टू फैट एरो फंक्शन आपका, और इसके अंदर हमारा रिटर्न के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, ताकि मुझे यहाँ पे पता चलता रहे। क्लास नेम में यहाँ पे मैंने यूज कर लिया है, फॉर्म यूज मैंने यहाँ पे डाल दिया है, हेलो आई एम फॉर्म सेक्शन। अभी हम सिंपल इतना चेक कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे गया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मेरा फॉर्म आ गया। अब जो फॉर्म कंपोनेंट है वो मैं page.tsx में इंपोर्ट कराऊंगा। यहाँ पे इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से भाई, @/components से /form FORM, ठीक है। कंपोनेंट्स नहीं कंपोनेंट होगा आई थिंक हमारा, अगर नहीं पता तो ना मैंने tailwind.cs जो कॉन्फ़िग है कंपोनेंट्स जाएगा आपका, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स कर देते हैं। और भाई जो हमने कंपोनेंट फोल्डर कहाँ गया हमारा, रेंट पे ये रहा, इसको हम कंपोनेंट्स कर देते हैं। इसमें हमारी FORM, ठीक है भाई, परफेक्ट है। और इसको हम यहाँ पे आप पे कॉल कर लेते हो, सिंपल इतना। सेव किया फाइल, ब्राउज़र पे गए, हमारा हेलो आई एम फॉर्म सेक्शन आ गया। अब नेक्स्ट हम ना यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो बेसिकली फॉर्म का UI वगैरह रेंडर वगैरह कैसे होगा, ठीक है। फॉर्म पे गए, एक हमारा था यहाँ पे डिव, इस पर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्लैक्स और जस्टिफाई बिटवीन। मैं यहाँ पे 2 डिव लूँगा, एक डिव और एक मेरा यहाँ पे डिव जाएगा क्लास नेम, जिसमें कि मेरी इंफॉर्मेशन होगी एरर और सक्सेस की, बस। और ये मेरा फॉर्म होगा यहाँ पे से, फॉर्म सिंपल का। तो इस फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होगा, मैंने फॉर्म के अंदर क्या किया, एक डिव ले लेते हैं हम यहाँ पे क्लास नेम डिव के अंदर, और एक लेबल होगी मेरी यहाँ पे लेबल्स, और लेबल्स में क्या आएगा मेरा नेम LABLE लेबल। ओके भाई, लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, LABEL, ठीक है लेबल, ठीक है। क्या दिखा रहा है, लेबल डज नॉट एक्सेस ऑन द प्रॉपर्टीज जैसे इंटरफेस, LABEL लेबल। अरे सिंटैक्स गलत हो गया था यहाँ पे भाई। हमारा चला जाएगा यहाँ पे ये इनपुट टाइप, क्या मेरा यहाँ पे टेक्स्ट सिंपल, फिर अगले इतना डाल देते हैं। और देखो जो मैंने ऊपर डी बनाए ना, यहाँ पे हम कुछ अपनी सीरीज की प्रॉपर्टीज़ डालेंगे। मैं इसको फ्लैक्स डिफाइन कर देता हूँ, फ्लैक्स से कॉलम ले लेते हैं कॉल, और गैप ले लेते हैं हम यहाँ पे 3, सिंपल। और देखो लेबल के लिए मैं चाहता हूँ कि नेम पे ना जो हम 4 यूज करते हैं यहाँ पे HTML4 आएगा, फुल नेम, हम यहाँ पे फुल नेम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और आईडी में फुल नेम सिंपल है,
ठीक है, हमारा सिंपल ये जाएगा। और उसकी क्लास नेम हम डिफ़ाइन करा देते हैं कि भी मैं चाहता हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट LG कर देता हूँ, उसको मैं LG। सेम है, सेव किया मैंने यहाँ पे। इसको ब्राउज़र पे जाके वर्ड रैप कर लेते हैं हम। ब्राउज़र पे वर्ड रैप स्क्रॉल हो रहा है बार बार। हाँ, वर्ड रैप अब ठीक है हमारा। अब जो इनपुट है, मैं चाहता हूँ मैं इनपुट पे मैं कुछ क्लास डालना चाहता हूँ कि भी मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा इनपुट जो है वो बेसिकली थोड़ा सा अच्छी लगाए। पैडिंग मेरा 1 ले लेता हूँ मैं। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको देखो इनपुट आ गए, नेम आ गया। नेम में कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ भाई, ब्लैक जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे क्लासेस डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे। P1 राउंडेड SM ले लेते हैं, ठीक है। P1 राउंडेड MD 6 पिक्सल आपका आ गया MD। एंड बॉर्डर रोज थोड़ा सा ना लाइट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। बॉर्डर 4, ये मेरा बॉर्डर साइज हो जाएगा। टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट हमने ब्लैक कर दिया इसका। और वेट्स इसकी हम ले लेते हैं 96, वेट्स 96 आ गई। PX पैडिंग ले लिया मैंने, X में 2। और इसको फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड ले लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगे। हाँ भाई, अब अच्छा लगे। जैसे मेरा ना रोहित आज़ाद आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हमारा फॉर्म एक्चुअली रेंडर्स हो जाएगा अच्छी तरह से। एक फॉर्म मेरा ये गया, और नेक्स्ट मेरा आ गया नेम के बाद मुझे लेना है ईमेल। ईमेल एंड ईमेल, और आपका ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे भी हम टेक्स्ट में ईमेल कर देते हैं। टाइप ईमेल, ईमेल हो गया। और आपका प्लेस होल्डर, यहाँ पे प्लेस होल्डर रह गया भाई। प्लेस होल्डर इंटर योर गुड नेम, ठीक है। देखो आ गया ना प्लेस होल्डर, इंटर योर गुड नेम। ईमेल आ गया मेरा यहाँ पे, तो इसका भी प्लेस होल्डर मेरा चला जाएगा, प्लीज़ इंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है भाई, अब देख रहे हैं यहाँ पे चिपक रहा है ऊपर से। तो हम यहाँ पे मार्जिन डिफाइन कर देते हैं। मार्जिन मेरा चला जाएगा, मार्जिन टॉप कितना 3 ले लेते हैं, 12 पिक्सल्स बेस्ट रहेगा। हाँ 3 नहीं 4 ले लेते हैं एक्चुअली हम यहाँ पे ना। हाँ ठीक है, 4 जा रहा है थोड़ा, ठीक है बेस्ट है भैया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ी स्क्रीन में दिखाई दे, ठीक है। ईमेल आ गया मेरा। अब सेम हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसको 2 ले लिया, और ऊपर यहाँ पे मैं डाल दूँगा फ़ोन। फ़ोन तो PHONE फ़ोन, और यहाँ पे इसका टाइप में आ जाएगा नंबर। फ़ोन प्लीज़ इंटर योर फ़ोन नंबर। तो आप ये डिफ़ाइन कर दोगे यहाँ पे मेरा चला जाएगा मैसेज कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। MESSAWE मैसेज। और भाई मेरा इनपुट ये टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। टेक्स्ट एरिया TXT टेक्स्ट एरिया आपका हो गया। और टाइप चला गया, प्लेस होल्डर गया हमारा, मैसेज बन गया मेरा। ईमेल चल रहा है, क्लिक पे भी चल रहा है, लेबल के क्लिक पे परफेक्ट काम कर रहा है मेरा। इसको बड़ा भी एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम कहते हैं एक सबमिट बटन और लगा लेते हैं यहाँ पे। ड्यू क्लास नेम सबमिट में बटन मेरा चला जाएगा यहाँ पे बटन्स सबमिट। और भाई बटन में मैं जा लेता हूँ मार्जिन टॉप पे 3 एंड टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर मैंने कर दिया। मैं चाहता हूँ मेरा बटन थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा अलग दिखे। क्लास नेम PY2 पैडिंग एंड भाई PX में 10 डिफाइन कर देता हूँ लेफ़्ट राइट से। और उसके बाद BG ग्रीन कर लेते हैं, BG ग्रीन 500। ओ GB आ गया भाई, सॉरी। BG ग्रीन 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 ग्रीन, यस ये ग्रीन ले लेते हैं। टेक्स्ट 2XL कर लेते हैं भाई यहाँ पे हम, ठीक है। और उसके बाद राउंडेड LG कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे सेव किया और देखते हैं, तो देखो आपका यहाँ पे सबमिट बटन भी आ गया। परफेक्ट है, मेरा फॉर्म बन गया। अब मुझे फॉर्म पे वैलिडेशंस और लगानी है, ठीक है। सिंपल है भाई,
वैलिडेशन कैसे करेंगे हम, जैसे मेरा फॉर्म सबमिट हो तो यहाँ पे मेरा फंक्शन ट्रिगर होगा ऑन सबमिट पे, सबमिट हैंडलर। तो आपका ये सबमिट हैंडलर यहाँ पे ये फंक्शंस बन जाएगा। ठीक है भाई, सबमिट हैंडलर आपका फंक्शन गया, फैट एरो फंक्शंस, इसको हम यहाँ पे एसिंक्रोनस ले लेते हैं क्योंकि हम इसमें यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे ना, वेट भी करेंगे एपीआई इसका। ठीक है भाई, ई ले लिया, एनी टाइप डिफाइन कर दिया क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट हमने कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं ब्राउज़र का बिहेवियर जो सबमिट होता है एक्शन पे होता है वो ट्रिगर ना हो। यहाँ पे अलर्ट चेक करा लेते हैं, यस फॉर्म सबमिट, यस फॉर सबमिट। ठीक है, यस मेरा परफेक्टली चल रहा है। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ पिक करानी है। देखो वैल्यूज़ पिक के लिए क्या होता है, या तो आप ना यहाँ पे यूज स्टेट यूज कर सकते हो, बट यूज स्टेट यूज़ नहीं करता, हम यहाँ पे यूज रैप यूज करेंगे। यूज रैप का भी यूज होना चाहिए ना, हम यूज स्टेट भी लेंगे और यूज रैप भी लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली पहले यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट आपका नेम, फुल नेम इक्वल टू यूज रैफ, सॉरी यूज रैफ। और यूज रैप में क्या यूज करना है मेरे को, HTML टेक्स्ट एलिमेंट, HTML इनपुट आएगा इसमें, इनपुट एलिमेंट्स। और भाई या तो वो नल हो अदरवाइज़ नहीं है तो फिर उसको हमने कॉल करा दिया नल, सिंपल। और ये जो फुल नेम है ना ये आप यूज करोगे भाई यहाँ पे रैफ लगा के, जो आपका इनपुट है इंटर योर गुड नेम, ताकि इसकी मुझे वैल्यूज़ मिल जाए यहाँ पे करंट के साथ। फुल नेम था तो फुल नेम का सेम उठा के हमने एक हमारा चार चले जाएंगे ना यहाँ पे मेरी चली जाएगी मैसेज। ठीक है, और आपका फ़ोन नंबर एंड आपकी ईमेल। और भाई जो कोई मैसेज है, मैसेज मेरा HTML टेक्स्ट एरिया है। ठीक है भाई, ईमेल फुल नेम के बाद ईमेल हमारा ईमेल है, इनपुट पे आप रेफ लगाओगे और एट्रीब्यूट में ईमेल डाल दोगे यहाँ पे। और फ़ोन नंबर, फ़ोन आप सेम यहाँ पे फ़ोन पे गए, रेफ लगाया और आपने एट्रीब्यूट में रेफ को लगा दिया। नेक्स्ट हमारा आता है मैसेज, जो कि हम टेक्स्ट एरिया में भेजेंगे। तो टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पे कहाँ, मेरा ये रहा मैसेज लेबल, ये रहा भाई रेफ। ठीक है, अब मुझे ना इसकी मैं स्टेट यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह सारी ले सकता हूँ विदाउट स्टेट को अपडेट किए। कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, अगर मैं एक डाटा लूँ यहाँ पे चेक करूँ कि भाई फुल नेम, तो भी यहाँ पे मैंने ले लिया फुल नेम। तो फुल नेम मेरा क्या होगा, फुल नेम मेरा होगा फुल नेम जो मैंने यूज रैप में डिफ़ाइन किया है, और इसकी मेरी करंट, जो कि मेरी करंट स्टेट होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़, क्वेश्चन मार्क मैंने ऑप्शनल लगाया कि मैंडेटरी ना हो। ठीक है भाई, फुल नेम आ गया। ईमेल, ईमेल आपका सेम, ईमेल आपका आ जाएगा डॉट करंट, करंट आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क वैल्यू। ईमेल के बाद मेरा चला जाएगा यहाँ पे फ़ोन, फ़ोन डॉट करंट डॉट आपका क्वेश्चन मार्क वैल्यू। एंड नेक्स्ट मेरा है मैसेज, मैसेज मेरा चला जाएगा मैसेज डॉट करंट डॉट सॉरी क्वेश्चन मार्क डॉट वैल्यूज़। तो ये मेरे पास डेटा सारा अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर मैं कंसोल पे यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मेरा फॉर्म का डेटा क्या आया, फॉर्म डेटा एंड भाई डेटा, सिंपल सेव किया मैंने। अब मैं अगर कंसोल पे चेक करूँ, यहाँ पे आपको जाके इसको राइट साइड ले लेते हैं, कंसोल प्रिंट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। नेम मैंने टाइप किया रोहित, ईमेल रोहित @test.com, मोबाइल नंबर सबमिट एंड मैसेज हाय आई एम रोहित आज़ाद मलिक। एंड जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास डेटा आ गया।
यानी कि यहाँ तक मेरा यूआई जनरेट हो गया है, डेटा आ गया। अब मेरे को ना एपीआई बनानी और एपीआई में डेटा मेरे को सेंड करना है। ठीक है भाई, सबसे पहले चलिए, यानी कि यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड कोर्स मोड कंप्लीट हो गया, सिर्फ मेरे को यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है। ठीक है भाई, यूज स्टेट, हाँ यूज स्टेट भी हमने यूज करना है भाई। यूज स्टेट ने यहाँ के लिए हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट, ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरा जो डेटा एपीआई कॉल्स हुई है, ठीक है, एपीआई कॉल के अंदर एक तो मेरा एरर्स जाएगा, एक मेरा सक्सेस जाएगा। तो इनके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्स्ट एरर सेट एरर यूज स्टेट, और यूज स्टेट के लिए अभी हमारा पास ब्लैंक है, एज ए एरे ब्लैंक होगा। ठीक है, कॉन्स्ट, अब इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे सक्सेस कि मुझे पता चला कि मेरा फॉर्म सक्सेस हुआ है, सक्सेस, और भाई यूज स्टेट STAT स्टेट, अभी मेरा ये फॉल्स रहेगा सक्सेस। ये ना कॉन्स्ट की हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से भाई। बस भाई इतना है, यहाँ हमें बस अब एपीआई कॉल करनी है, अब हम एपीआई बना लेते हैं, देख लेते हैं। देखो एपीआई बनाने से पहले कुछ ना चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे कि बेसिकली मैंने मोंगोज इंस्टॉल किया है, तो मोंगो की कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, मेरा स्कीमाज भी बनेगा। तो सारी चीज़ें, हमारे स्कीमाज कैसे बनता है, कैसे हम उसको बनाते हैं, मोंगो से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ना जो मेरा रूट फोल्डर है, मैं अपना ENV एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, .env। ENV क्या होता है, ये ना आपका इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट बेसिकली जहाँ पे आपकी APIs की वगैरह रखते हो, जो कि आपको क्लाइंट हैंड पे कहीं पे भी एक्सेसिबल ना करवानी हो, उसके लिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट में ना मोंगो से हम URL यहाँ स्टोर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहीं करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट, यहाँ हमारी फाइल आ जाएगी, और एक हम फाइल और बना देते हैं यहाँ पे LIB लिब, यानी कि लाइब्रेरीज। अब इस लाइब्रेरीज के अंदर हम ना यहाँ पे एक अपनी फाइल बनाएंगे मोंगोस GOSC.TS टाइपस्क्रिप्ट से। अब सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे मोंगोज में इंपोर्ट कराएंगे अपने को मोंगोस फ्रॉम मोंगोस। ठीक है भाई, अब मोंगोस के बाद देखो कनेक्ट करने के बाद ना सबसे पहले मुझे चेक करना है कि मेरा मोंगोस कनेक्टेड है नहीं है। कनेक्शन इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया अपना कनेक्शंस। अब सेम मुझे यहाँ पे चेक करना है एसिंक्रोनस में एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, फंक्शन, और भाई कनेक्ट नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और इस फंक्शन में मैंने चेक कर लिया इफ़ कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड है, तो मेरा अगर कनेक्टेड है तो भाई कंसोल डॉट लॉग में शो हो जाए। कनेक्शन की स्पेलिंग गलत होगी, कनेक्शन डॉट इज कनेक्ट, ये आ क्यों नहीं रहा, कनेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट द टाइप डिफाइंस। एसिंक्रोनस फंक्शन मेरा चला गया, फंक्शंस गया, हो गया, सब कुछ गया। इफ़ कनेक्शन, चलो इसको ठीक है हम बाद में देखते हैं। ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है भाई, अगर ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इसको रिटर्न कर दो यहीं से, ख़त्म। एल्स अगर मेरा ये कनेक्टेड ही नहीं है तो मुझे क्या करना है, तो एल्स छोड़ो, मैं यहाँ पे ना एक इफ़ कंडीशन और चेक कर लेते हैं। इफ़ की हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, और इफ़ में मैंने चेक कर लिया मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट लेंथ, NGTH लेंथ, मेरी लेंथ क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए 0 से। तो भाई उसके बाद अगर मेरी लेंथ ज़्यादा है तो मेरा कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड इक्वल टू मोंगोस डॉट कनेक्शंस का जो फर्स्ट एरे है, सॉरी इंडेक्स है, डॉट रेडी स्टेट। ये ना भी कमांड्स हैं हमें ना कनेक्ट करने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है ना, इतना हो गया मेरा, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने।
और रिटर्न के बाद एक यहाँ पे होगा कंसोल लगा लेते हैं चेक करने के लिए कि भाई यूज प्रीवियस कनेक्शन, कि मेरा ऑलरेडी प्रीवियस कनेक्शन में यूज हो चुका है। यूज प्रीवियस कनेक्शन ये भी इसलिए दिखा रहा है ना, हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करी हमने, तो यहाँ पे ना ये एनी शो कर रहा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, आप अभी चलने दो इसको, ठीक है। या टाइप स्क्रिप्ट मोंगोस की जगह ना हम इसको यहाँ पे JS भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं रीनेम चेंज कर दूँ ना तो ये गोन हो जाएगी टाइप्स, देखो आ गई ना मेरी, गोन होगी, यस। वो टाइप का एरर शो कर रहा था, एरर भी यार हटा दो ना, एरर दिक्कत देता है बाद में ना। तो आपका ये हो गया कनेक्शन, अगर कनेक्शन है तो यानी कि यूज प्रीवियस कनेक्शन, ऑलरेडी आपका कनेक्ट। तो अभी यहाँ पे ना हमने इंपोर्ट करा लिया है मोंगोस को, और कनेक्शन हमारा एक हमने कनेक्शन बना लिया है ब्लैंक एरे, सॉरी ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स, और इसके अंदर हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है कनेक्ट। कनेक्ट बेसिकली क्या करेगा, ये आपके ना चेक करेगा कि आपका मोंगोडीबी कनेक्टेड है या नहीं है। इसमें क्या है, इफ़ कनेक्टेड, इफ़ अगर कनेक्शन डॉट इज़ कनेक्टेड है तो ऑलरेडी कनेक्टेड है आपका, रिटर्न आ जाएगा। और अगर नहीं है तो बेसिकली फिर एक इफ कंडीशन जाती है हमारी, मोंगोज डॉट कनेक्शन डॉट लेंथ, क्या इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है कनेक्शन डॉट इज़ कनेक्टेड मोंगो डॉट कनेक्शन रेडी स्टेट, ठीक है। इफ़ अगर इस कनेक्शन इज इक्वल टू रेडी आता है तो हमारा ऑलरेडी रिटर्न हो गया कि आप प्रीवियस यूज करो, अदरवाइज अवेट हमने मोंगो डॉट डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कौन हमने एक बनाया DB, यानी कि ये मेरा फंक्शनल है ऑलरेडी, अगर मेरे कनेक्टेड है तो मोंगोस, तो मैंने वेट किया मोंगो डॉट कनेक्ट प्रीवियस डॉट इन्वायरमेंट डॉट मोंगो डॉट DB URL, ठीक है, ये मेरा इन्वायरमेंट फाइल से आएगा URL यहाँ पे। कनेक्शन, न्यू कनेक्शन आपका बन गया है, कनेक्शन वॉज इज कनेक्टेड DB डॉट कनेक्शन अंडरस्कोर, जो आपका जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, जो पहला इंडेक्स हो 0 होगा, रेडी स्टेट। नेक्स्ट के बाद हमने एक फंक्शन और बनाया कि आपने मोंगो कनेक्ट तो किया है, उसको डिस्कनेक्ट भी हमें करना पड़ेगा। तो एक हमने डिस्कनेक्ट का ना यहाँ पे फंक्शंस बना लिया है, इफ़ अगर कनेक्शन इज कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड है, ठीक है, तो फिर हम चेक करेंगे प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट, अगर मेरा प्रोडक्शन है तो अवेट मोंगो डॉट डिस्कनेक्ट कनेक्शन डॉट इज कनेक्टेड फॉल्स, और कंसोल डॉट लॉग नॉट डिस्कनेक्टेड, सिंपल। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है कॉन्स्ट DB कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट का, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने DB को कनेक्ट कर दिया है। सिंपल है भाई मेरा ये लिब। एक हम यहाँ पे ना मॉडल्स और बनाना, हमें फोल्डर में गए, मॉडल के अंदर एक इसका हम एक सॉरी फोल्डर नहीं भाई, मुझे एक फाइल बनानी है contact.js, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। यहाँ पे हम बेसिकली एक हमने स्कीमास बनाया, मोंगोस से इंपोर्ट किया, जो कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा मोंगोस स्कीमास, यहाँ पे देखो ये इसकी वेबसाइट्स है गाइड के लिए कि आपके मोंगोस स्कीमा कैसे कैसे आपको बनाना पड़ता है, इसका स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है, वैलिडिटीज़ वगैरह, आपका टाइटल्स, ऑथर, बॉडी, टाइटल, डेट वगैरह। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल मोंगोस को इंपोर्ट किया एंड स्कीमास को इंपोर्ट कर लिया है मोंगोस से, और एक हमने कनेक्ट स्कीमा नाम से वेरिएबल बनाया, और उसमें न्यू स्कीमा हमने एज ए कंस्ट्रक्टर की तरह इसको यूज किया, और ये आपका एज ए जैसे हमारा फंक्शन कॉल होता है वैसे जाएगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा, एक हमारा फुल नेम हो, फुल नेम को आप वैलिडेट करो, क्या वैलिडेट करो कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, और रिक्वायर्ड, यस ये रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड नहीं हो तो आप मैसेज रिटर्न करा दो नेम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये आपकी यहाँ पे ना वैलिडेशन हो रही है जो आप डेटा DB में सबमिट करने जाओगे। नेक्स्ट ट्रिम हमारा क्या करता है, अगर आगे पीछे स्पेस है तो उसको रिमूव कर दो, ट्रू, यस, मिनिमम लेंथ 2, यस। अगर आप कोई फुल नेम डाल रहा है और एटलीस्ट उसकी 2 लेंथ होनी चाहिए, अगर 2 लेंथ नहीं है तो उसको आप ये मैसेज शो करा दो, नेम मस्ट बी लार्जर देन 2 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम लेंथ, अब ये नहीं कि मिनिमम है तो हमने मैक्सिमम भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि उसको छोटी हमने दे दी यूजर्स को, तो मैक्सिमम हमने 50 दे दी यहाँ पे, नेम मस्ट बी ग्रेटर देन 50 कैरेक्टर। अब उसके बाद ईमेल हमारा क्या है, टाइप स्ट्रिंग है हमारा, रिक्वायर्ड 2 है, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड है, मैच, यहाँ पे हमने इसके पैटर्न्स डाल दिए हैं जो हमें ईमेल से मैच कराएंगे कि ये ईमेल आईडी एक्चुअल में है, अदरवाइज मैसेज सेंड कर दो इनवैलिड ईमेल एड्रेस। मैसेज आपका टाइप स्ट्रिंग आ गया, रिक्वायर्ड ट्रू, मैसेज रिक्वायर्ड, और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक डेट और डाल देते हैं ताकि हमें पता चले यूजर ने ये डेटा किस डेट को फिल किया है, तो हम ये भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉन्स्ट कनेक्शन बनाया, मोंगोस डॉट मॉडल डॉट कनेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो भाई मोंगोस डॉट मॉडल एक बना दे हमारा
कनेक्ट नाम से, और उसमें कॉन्टैक्ट स्कीमाज डाल दे, जो स्कीमाज हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सिंपल है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट कर दिया। तो हम इस कॉन्टैक्ट को भी इंपोर्ट कराएंगे और मोंगोज को भी इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ और रहती है मेरे यहाँ पे मोंगोज में, जो यहाँ पे हम कनेक्शन दिखा रहे हैं ना, मोंगोज DB URI, ये कहाँ मिलेगा हमें, इन्वायरमेंट फाइल से मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पे जाएगा। अब मोंगोज का हमें URL कहाँ से मिलेगा, ब्राउज़र पर हम चलते हैं, ये आपकी वेबसाइट है मोंगोज एटलस, यहाँ पे आप जा सकते हो, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास होम पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट बने हुए हैं तो आपको राइट साइड में न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करो, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट JS कॉन्टैक्ट API फॉर्म, नेक्स्ट पे क्लिक किया, क्रिएट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट इनिशलाइज हो गया, बन गया। अब आ गया भाई बिल्ड ए डेटाबेस, आप बिल्ड ए डेटाबेस के CTA पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे इसको फ्री चूज़ करोगे क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी सारी सेटिंग आप ऐसी रहने देना, क्लस्टर नेम 0 रहने देना, क्रिएट कर दो आप इसको। अब ये गूगल कैप्चा कोड मांग रहा है, मोटरसाइकिल की पिक्चर्स, तो मोटरसाइकिल की पिक्चर्स हमारी ये होगी यहाँ पे वेरीफाई। जैसे ही आपका बन जाएगा तो आपको ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड देगा, पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पासवर्ड मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पे अभी एनवायरनमेंट फाइल में हम डाल देते हैं क्रिएट यूज़र, क्रिएट मैंने कर दिया है। अब उसके बाद देखो ये ना IPs दे रहा है कि आप ना इस IP के साथ इसको चला सकते हो, बट मुझे भी डेवलपमेंट मोड करना है, लोकल होस्ट पे चलाना है, तो मैं IP यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 0.0.0/0, ये मेरा लोकल होस्ट का हो गया IP, यानी कि इस IP से आप रीड राइट एक्सेस मिल जाएगा अब आपको। फिनिश एंड क्लोज, गो टू द डेटाबेस, यस डेटाबेस पे चले जाए। अब डेटाबेस पे जाके यहाँ पे आपको ना कनेक्ट का CTA दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे, मुझे मोंगोज को कनेक्ट भी तो कराना है, ड्राइवर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे व्यू फुल कोड सैंपल, इस पर आप क्लिक करोगे, कॉपीज कर लोगे, क्लोज एंड वापस आप मोंगोज यहाँ पे आप आ गए। इसको अगर मैं वर्ड रैप करके हटाऊँ तो देखो ये जो मेरा पासवर्ड था, ये पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे इतने स्ट्रिंग के साथ, यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया। अभी आपका सारा URL आ गया। अब यहाँ पे ना आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से पहले अपने DB का नाम दे सकते हो, टेस्ट API नेक्स्ट JS कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल, सेव कर दोगे। अब देखो क्योंकि ना मैंने इन्वायरमेंट फाइल है रूट फाइल पे चेंजेस किया है, तो एक बार ना आप डेवलपमेंट सर्वर को दोबारा से स्टार्ट करना, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट फाइल में चेंजेस किए हैं, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर, अब हम APIs बनाते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर गए, एक हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया API। अब इस API के अंदर कौन सी API बनी है मेरी, फोल्डर बना कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर जो मेरी रूट की फाइल होगी वो राउट होगी, route.ts। तो मैंने route.ts यहाँ पे फाइल बना दी है, यानी कि मेरी ये फाइल नेम बनेगा। अब देखो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, एक तो मुझे यहाँ पे मोंगोज इंपोर्ट करना है, मोंगोज फ्रॉम मोंगोज से यार, अरे फ़ॉन्ट आ गए तो भाई ये ना ऑटो सजेशन करना, यही नुकसान होता है यहाँ पे भाई। इंपोर्ट्स मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट मुझे करना है इंपोर्ट नेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नेक्स्ट सर्वर से, ओके। एक मुझे करना है इंपोर्ट से जो मैंने स्कीमाज बनाया था, स्कीमा से वैलिडेट भी करूँगा ना मैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर। कॉन्टैक्ट था ना मेरा भाई यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट गया, और ग्लोबल डॉट फाइल को भी हटाओ भाई बाहर, यहाँ से रूट के अंदर गया, कॉन्टैक्ट फ्रॉम @model/कॉन्टैक्ट, सिंपल। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो मेरा लाइब्रेरीज के अंदर मैंने mongoose.js में जो DB में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसको DB को इंपोर्ट करना है, DBs को इंपोर्ट DB फ्रॉम @/ आपका lib / फाइल का नेम क्या है, MONGOOSE मोंगोस। ये आप सब इंपोर्ट करा लोगे, ठीक है भाई। अब इंपोर्ट कराने के बाद देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एक मैंने एक्सपोर्ट बनाया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट इक्वल टू फैट एरो फंक्शंस, और इसको मुझे एसिंक्रोनस डिफाइन करना है, एसिंक्रोनस। इसके अंदर ना मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइप मैंने डिफाइन कर दिया, और रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स बाय, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्राई कैच, और इसको व्यू फॉर्म में मैं वर्ड रैप कर लेते हैं हम यहाँ पहले। नीचे कर लिया ट्राई कैच में। अब देखो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बेसिकली जो यूज़र पोस्ट करेगा फॉर्म वो चाहिए ना भाई, तो हम यहाँ पे वो फॉर्म पोस्ट करेंगे हम। रिक्वेस्ट में कॉन्स्ट मेरा डी स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या चाहिए था मुझे, फुल नेम। कॉन्टैक्ट में हम गए, अगर हम यहाँ पे दिखाएं ना, देखो मैं दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट ये रहा मेरा, उसके अंदर फुल नेम, मुझे एक तो ये फुल नेम चाहिए आपका, ईमेल, फ़ोन एंड मैसेज की स्पेलिंग क्या लिखी है, ईमेल आ गया, मैसेज आ गया, ठीक है भाई। डेट हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी ही, तो यहाँ पे मेरा मैसेज आ गया, इक्वल, अवेट करो, रिक्वेस्ट डॉट जेसोन, यहाँ से मुझे मिल जाएगा। अब जैसे मुझे यहाँ से मिलेगा, मुझे क्या करना है, अपने डीबी को कनेक्ट करना है। अवेट डीबी डॉट कनेक्ट फंक्शंस, मेरा यहाँ पे डीबी कनेक्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अवेट करना एक फंक्शन और मैं यूज़ करूँगा, और जो मेरा स्कीमाज है कॉन्टैक्ट डॉट क्रिएट यूज किया मैंने, क्रिएट मेरा फंक्शंस है, ठीक है। अब इस क्रिएट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, सिंपल फुल नेम, ईमेल एंड एड्रेसेस, ये सारे मेरे एज ए डी स्ट्रक्चर होके चले जाएंगे। अब जैसे ही मेरा ये चले जाएगा, अब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि भी सब कुछ ओके है, चला गया, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसोन, और जेसोन के अंदर आपका एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज आपका चला जाएगा, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है भाई, सिंपल आपका। और मैं चाहता हूँ फॉर्म के साथ ना सबमिट के बाद, अगर आप चाहते हो कि भाई डेटा, कि मुझे कुछ डेटा भी आ जाए कि भी क्या था इसका डेटा, क्या सबमिट हुआ, चलो छोड़ो वो भी रहने देते हैं, सिर्फ सक्सेसफुल जाते हैं भाई, डेटा बाद में। एक नेक्स्ट मेरा चला जाएगा मैसेज के अंदर, स्टेटस मेरा चला जाएगा यहाँ पे 201, क्योंकि यहाँ पे डाटा पोस्ट कर रहे हो, कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा चला जाएगा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पर कि भाई हमने डेटा मेरे पास आया और मैंने डाल दिया। अब मेरे पास आता है एरर्स, अगर मेरे पास एरर्स आते हैं और एरर्स में क्या क्या आता है वो सब मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इफ़ एरर मेरा है, एरर इंस्टेंस ऑफ मोंगोज डॉट एरर, अगर मेरा मोंगोज का एरर आता है, डॉट किसका, वैलिडेशन एरर, अगर मेरा वैलिडेशन एरर्स आते हैं मेरे को जो मैं स्कीमाज में यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो, तो मैं चाहता हूँ मेरा लेट एरर लिस्ट एक बना देते हैं हम यहाँ पे, जो मेरी वैलिडेशंस गई हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से ओके हैं, तो हम यहाँ पे एक हमने कोड लिख दिया है कि भी लेट एरर लिस्ट मेरी क्या है, ब्लैंक आ जाए, और मैंने एक फॉर चला दिया, लेट जो हम चलाते हैं ई डॉट एरर्स, ठीक है। एरर लिस्ट में मैंने पुश करा दिया है मैसेज, जो भी मैसेज पुश आएंगे, मैसेज कौन से, जो हमने स्कीमाज के तौर पर वहाँ पे डिफाइन किए थे, कंसोल डॉट लॉग एरर लिस्ट, और रिटर्न सेम मैंने नेक्स्ट रिस्पॉन्ड डॉट जेसोन, और एरर मैंने एरर लिस्ट सेंड कर दी है, एरर्स एल से मैंने अनेबल टू सेंड द मैसेज, एरर मैसेज डाल दिया है मैसेज में। इसको हमने सेव करवाया। अब देखो सेव करवाने के बाद यहाँ पे तो सारा सब कुछ हो गया। अब मुझे ना लास्ट में बेसिकली मेरा मोंगोज था यहाँ पे डीबी कनेक्टेड, और इसको डिसकनेक्ट भी करना है। तो भी यहाँ पे हमने देखा सारा ना मेरा एरर्स भी आ गया, मैंने यहाँ पे अपने एरर्स भी प्रिंट करवा लिए, भेज दिए हैं उसको। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एपीआईज़ के साथ। एपीआईज़ हमारे पे कहाँ जाएगी, हमने डाला है फॉर्म पे, तो फॉर्म पे बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे फॉर्म पे गया कंसोल डॉट लॉग डेटास, और यहाँ पे हम कॉल करा देंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू फैच यूज करेंगे हम यहाँ पे, फैच
और भाई फैच से पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट, FETCH फैच, फैच के अंदर फंक्शंस, और यहाँ आपकी API का URL, मेरा API URL क्या है, API/contact, कॉन्टैक्ट है ना भाई, CONTACT, हाँ कॉन्टैक्ट चला गया। अब सेकंड मेरा आता है आर्गूमेंट्स यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या आता है मेरा, मेथड्स, मेथड्स मेरा क्या जाएगा, पोस्ट। अब देखो मेथड मेरा पोस्ट है, अब पोस्ट के साथ साथ मेरा ना कंटेंट टाइप जेसोन भी जाएगा यहाँ पे हेडर्स के अंदर। मुझे मेथड्स में भेजना ना हेडर्स, HEADR हेडर्स, हेडर्स आपका गया, और हेडर्स के अंदर क्या क्या जाएगा मेरा, कंटेंट टाइप पे, कंटेंट टाइप मेरा चला जाएगा application/json, और भाई मेरी बॉडी जाएगी, बॉडी ना यहाँ पे हम एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजते हैं हमेशा, json.stringify, और stringify के अंदर मेरा डेटा, पूरा ये डेटा एज इट इज़ चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चला गया। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे चेक करना है कि भाई मेरा डेटा जो भी आएगा कॉन्स्ट, हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ पे, मैसेज से एंड सक्सेस से, अवेट response.json। ठीक है भाई, जैसे मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा, अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेट एरर्स में डिफ़ाइन करा लेते हैं। अगर मेरे पास जो यहाँ पे एरर्स आएंगे मैसेज में, एंड सेट सक्सेस, हमें सेट सक्सेस, सक्सेस में मैसेज, मेरा यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस पे। सिंपल है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। APIs के साथ पेज पे गए हम, यहाँ पे हमारा क्रिएट न्यू फॉर्म था, पेज को हमने रीलोड किया। अब एक बार हम नेटवर्क में देख लेते हैं कौन सी हमारी APIs आती है, क्या क्या हमारे डेटाज पास होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ब्लैंक सबमिट करता हूँ, मैंने क्लाइंट हैंड पे कोई वैलिडेशन नहीं रखी है, वैलिडेशन मैंने सारी रखी है मोंगोज में बैकएंड्स पे। मैंने सबमिट किया तो देखो मेरी कॉन्टैक्ट की API कॉल हुई है यहाँ पे। ठीक है, सक्सेस हो गई मेरी कॉन्टैक्ट की API। क्या आया इसमें कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट मेरा गया पेलोड पे। देखो पहले तो मैं आपको URL दिखाता हूँ, localhost API.connect, यानी कि मेरी API पोस्ट की कनेक्ट होगी 200, ओके रिस्पॉन्स आ गया। पेलोड पे मैं गया, मैंने सब कुछ ब्लैंक भेजा है। अब रिस्पॉन्स में मैं देखो तो मुझे मैसेज मिला है यहाँ पे, नेम मस्ट बी लार्जर देन 2 कैरेक्टर, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप क्लाइंट हैंड से वैलिडेशन नहीं करते हो तो मोंगोज का जो मैंने यहाँ पे स्कीमास क्रिएट किया, तो यहाँ पे कितना बेनिफिट हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास मैसेज आ चुका है, तो जो एरर्स के मैसेज हैं मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पर अपना। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया ना, यहाँ पे भाई मेरा प्रिंट जाएगा नीचे नीचे, हाँ ये एरर मैसेज, आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो एरर्स मैसेज। मैंने चेक लगा दिया एरर है, एंड एरर डॉट लेंथ मेरी ज़्यादा है कितने से, 0 से। मेरी लेंथ अगर ज़्यादा होगी 0 से, तो उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे चला दिया एरर डॉट मैप, मैप में कॉल बैक फंक्शंस आपका, और कॉल बैक फंक्शन में मेरा यहाँ पे आइटम्स आ जाएगा, और रिटर्न में मुझे यहाँ पे क्या पास कराना है, मैं रिटर्न में ना सिंपल एक मुझे डिव पास कराना है यहाँ पे, बस डिव में क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, आइटम, जो मेरा रिटर्न्स होगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे रिपीटेड कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे की डिफाइन करनी पड़ेगी, आइटम्स। क्लास नेम, हम यहाँ पे क्लास नेम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने क्लास नेम लगानी हो तो मुझे क्लास नेम लगानी है, मुझे यहाँ पे लगा देता हूँ टेक्स्ट LG। ठीक है, टेक्स्ट रेड हम डार्क ले लेते हैं, रेड। और मार्जिन टॉप हम दे देते हैं यहाँ पे 2। सिंपल, ये मेरी एरर्स आ गई यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे सक्सेस कर दिया है।
पैडिंग भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, पैडिंग 3। सिंपल। मैं ब्राउज़र पे जाकर देखूं तो देखो आ गया ना मेरा एरर्स आ रहे हैं भाई। देखो नेम मस्ट बी लार्जर दैन 2 कैरेक्टर, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड एंड मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। अब एक काम करते हैं, फिर से भेजते हैं इसके अंदर रिक्वेस्ट को। क्लियर किया मैंने कंसोल यहाँ पे आपका, और नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया रोहित आज़ाद। थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, हाँ ठीक है भाई। सबमिट किया तो देखो अब मेरी 2 एरर्स आई, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड एंड मैसेज इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं ईमेल रॉन्ग डालता हूँ, मोबाइल नंबर की मैंने डाली नहीं है, मोबाइल नंबर की मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई है वहाँ पे, मैसेज यस डू दिस, सबमिट पे क्लिक किया, ईमेल की ऑलरेडी यहाँ पे फेल है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रॉपर रोहित आज़ाद, ईमेल आईडी मेरी यहाँ पे आ जाएगी rohit@test.com, मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्टर होते हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू अस माई नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं हम। सबमिट पे क्लिक किया मैंने, मेरी एपीआई रिक्वेस्ट गई तो मेरा फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, मैसेज आ गया ना फॉर्म सक्सेसफुल। अब जो मेरा मैसेज सक्सेसफुल है तो मैं यहाँ पे मैसेज को भी प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे मेरा प्रिंट आए। मैसेज मेरा क्या था यहाँ पे भाई, था ना सक्सेस, ये रहा सक्सेस का मैसेज, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया सक्सेस है। तो मेरा चला जाएगा ड्यू क्लास नेम एंड ड्यू अदरवाइज ब्लैंक रहे मेरा यहाँ पे ये, और यहाँ मेरा मैसेज आ जाए सक्सेस। क्लास नेम मैं डाल कर देता हूँ बीजी वाइट, ठीक है, टेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन अच्छा दिखेगा ना, हाँ ठीक है भाई। सेव किया, मैसेज मेरा मैसेज आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है मैसेज आएगा। और मैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में ले रहा हूँ सक्सेस में, मैसेज और सक्सेस मैसेज, और यहाँ पे मेरा मैसेज जाएगा। ओके ठीक है भाई, यहाँ पे ना सक्सेस था मेरा, रिस्पॉन्स के थ्रू जाएगा, ठीक है भाई। अगर मेरा यहाँ पे मैसेज आता है, ओके, पेज को हम रीलोड कर लेते हैं, एक और हम डेटा फॉर्म सबमिट कर देते हैं। रोहित राम, ईमेल आईडी ram@ram.com, मोबाइल नंबर फेक मोबाइल नंबर, टेस्ट क्वेरी मैसेज। क्लियर किया हमने, सबमिट किया तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर मैं रिक्वेस्ट देखूँ यहाँ पे प्रोसेस मैसेज फॉर्म सक्सेसफुली आ रहा है। अब अगर मैं मोंगोज में जाकर देखूँ यहाँ पे कि भाई ब्राउज कलेक्शंस, तो मेरे यहाँ पे 2 डेटास आने चाहिए लाइव पे, 2 डेटास आ गए, रोहित आज़ाद, रोहित टेस्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू अस माई नंबर एंड ईमेल आईडी, एंड दूसरा राम का ram@ram.com, टेस्ट क्वेरी मैसेज, डेट एंड आपका VY, ये आपका आईडीज़ है, ऑब्जेक्ट्स आईडीज़, ठीक है। तो भाई ऐसे हम ना यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और अब भाई ये चीज़ ना, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें छोड़ दी हैं यहाँ पे, वो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। क्या चीज़ें मैंने छोड़ी हैं यहाँ पे कि मैसेज एक तो मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, ठीक है। आप देखो मैसेज मैंने प्रिंट क्यों नहीं कराया, क्या ऐसी वजह रह गई। और एक जब मेरा फॉर्म ये पोस्ट हो जाए तो ये क्लियर होना चाहिए फॉर्म, ठीक है। आप ये फॉर्म कैसे क्लियर करोगे, यानी कि फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा या मैसेज आ जाएगा, उसके कुछ सेकंड बाद यहाँ पर आप एक पॉपअप लगा सकते हो जिससे आप बता सकते हो कि आपका फॉर्म कंप्लीटेड हो गया है, अब आप एक न्यू फ्रेश फॉर्म फिल करो। तो ये सब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और भाई इतना कोड मैं गिटहब पे डाल दूँगा, आप गिटहब पे देख लेना। और भाई इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है भाई। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट JS के किसी और टॉपिक के साथ। ओके भाई, बाय बाय, टाटा।